कहते हैं संगीत और माँ आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला बैठी हैं जिन्हें परिचय की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन नाम है खुशी जोशी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे, आप पहचान ही जाएंगे। वैसे आप इनकी आवाज से भी इनको फट से पहचान जाएंगे। मैम, स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद पर। थैंक यू सो मच। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मंच पे आप लेके आए, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम ना सिर्फ कुमाऊनी में बल्कि हिंदी में भी गाना गाती हैं और काफी सारे भजन भी इन्होंने गाए हुए हैं, काफी फेमस हैं। आप सर्च करेंगे, एक क्लिक में आप पहचान ही जाएंगे। हालांकि आज मैं चाहूंगी कि हमारे इस खास एपिसोड में मैम आपको कुछ गाने सुनाएंगी जरूर, क्योंकि हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं कि कब आपसे मुलाकात करवाएं। कई महिलाओं से हमने मुलाकात करवाई है आज उनकी, क्योंकि आज महिला दिवस है। वैसे तो हर महिला अपने आप में खास होती है, लेकिन आप भी अपने आप में बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि आप एक माँ भी हैं और आप काफी अच्छा गाना भी गाती हैं। तो शुरुआत में चाहूंगी कि आज जो भी सवाल करूं उससे पहले आप एक गाने के साथ शुरुआत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि मैं माँ हूँ, तो मेरी प्यारी सी एक बेटी है वैदेही। तो माँ होने के बाद मुझे पता चला कि एक औरत का जो अस्तित्व है वो कितना मायने रखता है इस संसार को चलाने के लिए, क्योंकि वो एक क्रिएटर है, वो सृजन करती है। और जिसने भगवान को भी अपनी कोख में स्थान दिया, तो ऐसी माँ को, ऐसी औरत को, ऐसी महिलाओं को सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपने गाने के लिए बोला तो मैं दो लाइनें बेटियों पर ही गाना चाहती हूँ। जो हमारे समाज में जो चीज़ें हैं, सत्य जो है और मिथक क्या है, सत्य क्या है, वो आपको इस गीत के माध्यम से पता चल जाएगा। बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा जब पैदा होता है जश्न मनाया जाता है, बेटी जब पैदा होती है माँ को रुलाया जाता है। नालायक हो सकता बेटा पर बेटी नाकाम नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। तो जो हमारे इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि हमें महिला ही दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट भी है। एक बेटी जब होती है तो परिवार की कैसी उम्मीदें होती हैं कि जब कोई गर्भवती महिला होती है तो सारा परिवार उससे उम्मीदें लगा के बैठा होता है कि ये एक बेटे को जन्म दे जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बेटा होना कोई ऐसा जुर्म है, बट ये गलत है कि आप बेटी होने के बाद आप कहें कि नहीं, बेटा ही होना चाहिए था। कई सारे कानून बने, आप देखते होंगे कि गर्भ में क्या है इसका परीक्षण करने पर जेल तक हो जाती है। तो ये कानून क्यों बने, इनकी मतलब जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं बेटियों का अस्तित्व खतरे में था। आज अगर मैं देखूं तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि खुशी तुम तो इधर उधर जाती हो, कहीं हमारे बेटे के लिए अच्छी लड़की मिलेगी तो बताना। अरे आप लड़कियां पैदा तो होने दो, आप बहू तो सभी को चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बस ये सच्चाई है। मैं जरूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा महिमा मंडन करूं, बट जो सत्य है वो सत्य है। आप बेटियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके अस्तित्व को भी आप लोग बचाए रखें। बिल्कुल। और जो बराबरी का दर्जा है वो हमारा हक है समाज में, और हम एक साधारण सा जीवन चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो हम हमारे हक को छीनना भी जानते हैं। खैर मैम, आप कलाकार हैं, आप लोगों के बीच जाती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में महिला और पुरुष में भेदभाव जो है वो बहुत किया जाता है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, ये लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं, अच्छा गाती हैं, लोगों से मुलाकात भी करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको कभी इंडस्ट्री में ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ भेदभाव हुआ हो, चाहे वो पेमेंट के दौरान हुआ हो या आपको मौका देने, अपॉर्चुनिटीज देने के दौरान हुआ हो? ये इस दौर से मैं नहीं गुजरी हूँ। मेरा अच्छा अनुभव है। सब लोग सर आंखों पर हमें बिठाते हैं, अपनी बात करूँ, और कहीं भी जाते हैं तो सम्मान के साथ हमें
एक्सेप्ट किया जाता है और अच्छा लगता है। चाहे वो पेमेंट के, मैं तो ये कहूँगी कि अभी चाहे आप लोगों का ये अभियान हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं इससे लोगों की चेतनाएं जगी हैं जी। कि हाँ बेटी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जो ये धार्मिक महोत्सव होते हैं उस पे जो सिंगर्स आते हैं तो वो बेटी माँ इन पर बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं। और कलाकार एक ऐसा जरिया है जो सीधे व्यक्ति के दिमाग में और दिल में दोनों में जगह बनाता है। तो हमें इस चीज का फायदा मिला कलाकारों को, अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है महिलाओं को। कहीं पर भी ऐसा, इस लाइन में जहाँ पे मैं हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ आपको कि पहाड़ी इंडस्ट्री में हो चाहे धार्मिक इंडस्ट्री में हो जहाँ पे मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे महिलाओं का बहुत सम्मान है और ऑडियंस हमें इतने प्यार से एक्सेप्ट करती है। एक मेल सिंगर के अगर उस पे अगर आप बात करें तो, लेकिन फीमेल को बहुत अच्छे से वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल मैम, कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो और हमेशा आप उस गाने को याद करती हो, कुछ यादें आपकी जुड़ी हो, तो वो गाना भी आप सुना दीजिए। देखिए, क्योंकि आज महिला दिवस स्पेशल है, तो जो औरत का सबसे सुंदर रूप होता है वो होता है माँ का। क्योंकि माँ, आपको मैं छोटा सा एक जो मेरी अपनी क्रिएशन है, जो मैंने खुद सोचा कि कितनी बड़ी चीज है। देखिए, माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, धरती माँ है, गौ माँ है, गंगा माँ है, भारत माँ है। हर अगर आप एक उससे लेंगे मेल फीमेल, तो ये सारी फीमेल वर्जन है। माँ से जुड़ा हुआ है सारे, गंगा मैया है, गौ माता है, भारत माता है, हमारी माँ है, जगत जननी माँ है। तो माँ एक ऐसा स्वरूप है भगवान का। भगवान हर किसी को, तो इतने सारे बच्चे हैं, हर किसी को इंडिविजुअली भगवान नहीं ट्रीट कर सकता, तो उसने हर एक बच्चे के लिए एक एक माँ बना दी जी। तो उसी माँ के गुणगान को मैं हमेशा करती रहती हूँ। जो मेरे घर में मेरी माँ है, आपकी माँ है, हम सब की माँ है। तो 2 लाइनें माँ के लिए गा रही हूँ। दुखन लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी थी माँ सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। बहुत खूब आपने गाया, और ये माँ के लिए भी सम्मान है, महिलाओं के लिए भी सम्मान है। आज सम्मान का ही दिन है। हालांकि आज से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हर दिन माँ को सम्मान देना है, बेटियों को सम्मान देना है, महिलाओं को, बच्चियों को, सबको सम्मान देना है। मैम, आप कुमाऊनी में भी गाती हैं, पहाड़ी लोगों को समझाती भी हैं, अपने गाने के जरिए, कलाकार होने के जरिए आप उन्हें जागरूक करती हैं। आप हिंदी में भी गाती हैं और इसके अलावा आपने बहुत सारे भजन भी गाए हुए हैं। ये सब भी करना और इसके साथ घर को मैनेज करना, कहा जाता है ये महिला का दायित्व है, जिम्मेदारी है, घर आकर खाना बनाना, बच्चों को संभालना, पति को संभालना, इन लॉज को संभालना। लेकिन आप जानती हैं, एक कलाकार होने के नाते आपको कभी दिन में कभी रात में जाना पड़ता है शूटिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो दोनों चीजें जो मैनेज करनी होती हैं, ये बैलेंस कैसे करती हैं? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने मुझे, मेरे किसी जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, मेरे पुण्य होंगे, जो उसका फल मुझे इस मनुष्य जन्म में दिया। मुझे इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला, समझने वाला पति मुझे भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया है। मैं आज जो भी हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, लोग मुझे जानते हैं, मैं कहीं पे जाती हूँ तो सब एक अच्छी नज़रों से मुझे देखते हैं कि एक आर्टिस्ट आई है। तो वहां तक मुझे पहुंचाने का पूरा श्रेय मेरे पतिदेव को जाता है, गोविंद दिगारी जी। और सच में मैं शादी से पहले मेरा इस लाइन से कोई भी नाता नहीं था। मैं खाली एक कभी शौकिया गा लिया,
वो अलग चीज़ थी। बट मैं करियर कुछ और ही बनाना चाहती थी, सिविल लाइन में जाना चाहती थी। लेकिन फिर शादी हुई, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। और आज सच में इंसान जीता है ना तो नाम के लिए जीता है, कि उसका एक नाम हो, लोग उसे पहचाने। आज जब मैं कभी रिक्शा लेती हूँ या ऑटो लेती हूँ, जब वो ड्राइवर मुझे पहचानते हैं कि मैम आप वही है ना, आपका गाना देखिए, हम ये अपना मोबाइल दिखाते हैं, देखिए हम आपका गाना देखते हैं, तो वो सबसे बड़ा सम्मान है कि आपको हर तबके का इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको जान रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, रिक्शे वाले भैया कहते हैं मैम नहीं नहीं आप इतना अच्छा मालिक हमें सुनाती हैं, आप हमें पैसे मत दीजिए। तो ये मैं सोचती हूँ कि यही तो हमने कमाया है, और उसके पीछे मेरे पतिदेव का ही पूरा हाथ है। और जहाँ तक घर मैनेज करने का सवाल है, तो ये सब हमें फिर खेल लगता है। अगर आपका जो पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको समझ रहा है, तो फिर ये सब खेल लगता है कि आप गा भी रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे इतने बजे खाना चाहिए, मुझे इतने बजे लंच चाहिए। अगर थकी हूँ तो कोई बात नहीं, आज हम बाहर से मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, आज हम ये मैं बना लेता हूँ। उन्होंने अपनी 2-3 डिशें खुद मैं प्रिपेयर की हुई हैं, वो घर में बना लेते हैं, तो वो कहते हैं आज मैं बना लूंगा। तो ये सब फिर एक खेल लगता है, और जीने का फिर और आनंद आता है उनके साथ। बस यही है हमारी कहानी। मेरी दुनिया इतने में ही सिमटी हुई है, मैं, गोविंद और अब वैदेही, बस। बिल्कुल। एक महिला को अगर उसकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है उसके अंदर जो एनर्जी है वो उसे चैनलाइज बहुत अच्छे से कर पाती है, और ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति के जीवन और में। मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, सच में। मैं शुक्रिया करूंगी भगवान का कि जितने अच्छे मेरे पति हैं। सच में आपका बेटा अच्छा है इसका मतलब आपके माँ बाप भी अच्छे हैं, उनके माँ बाप भी अच्छे हैं, तो माता पिता इतने अच्छे हैं गोविंद के, तो वही गुण गोविंद में भी आए हैं। तो मुझे सास ससुर भी अच्छे मिले। हालांकि मैं हर स्टेज पे सासों पर गाना गाती हूँ, लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। एक तरह से उनको भी सम्मान मिला है, क्योंकि वो भी एक महिला है, तो जाहिर सी बात है इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें भी आप सम्मान दे रही हैं। मैम, होली भी आ रही है, तो चाहती हूँ कि अभी आखिर में कुछ अच्छा सा गाना हो जाए होली के लिए, दर्शकों को बधाई के तौर पर। होलियाँ तो मैंने आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ अपनी बात, कि मेरा एक अपना चैनल है खुशी जोशी ऑफिशियल। तो उसमें हम लोग, मैं चाह रही हूँ कि उसमें बहुत हमारी जो चीज़ें छूट रही हैं, कल्चर ठीक है, हम पहाड़ी गाने गाते हैं, लेकिन जो हमारा एक और कल्चर है, जब हम बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने पर गीत गाए जाते हैं। लल्ला के गीत होते हैं, नामकरण के गीत होते हैं, छठी होती है 6 दिन में बच्चे को, तो छठी के गीत होते हैं, फिर अन्नप्राशन के गीत होते हैं, उसके बाद उसका मुंडन होता है, मुंडन संस्कार के गीत होते हैं, फिर शादी होती है, बन्ना बनने के गीत होते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं, लोग डीजे आप लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो रतेली होती है ना, जब बारात जाती है तो रात भर रतेली करती हैं औरतें। तो अब वो चीज छूट गई पीछे, क्योंकि अब घर वाले भी शादी अटेंड करने चले जाते हैं। तो वो चीजें जो रतेली में लोग गाते थे, बन्ना बन्नी, और एक हमारे यहाँ कहते हैं सीटने वाले गाने, यानी कि दुल्हन पक्ष वाले दूल्हे पक्ष के लोगों को मजाक के तौर पे उनकी टांग खींचा करते थे गीतों के माध्यम से। तो वो सब मेरी दादी ने मुझे रटाए हुए हैं कि तुझे ये जरूरत पड़ेगी। अब वो फैशन है ही नहीं, वो चीज है ही नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वो जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो चीजें भरी हैं कूट कूट के, मांगल गीत, तो वो सब मैं अपने चैनल के माध्यम से लाऊं। अभी होली चल रही है, उसके बाद बन्ना बन्नी गीत, ऐसे करके धीरे धीरे मैं सब चीजें लाने वाली हूँ। और होलियां आप सुनिएगा, एक छोटी सी होली 2 सुना देती हूँ, हिंदी एक पहाड़ी आपको, ठीक है। खेलो ना होली हमसे, खेलो ना होली, खेलो ना होली हमसे, खेलो ना होली, बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो ना होली। तू गोकुल का काला कन्हैया, तू गोकुल का काला कन्हैया, मैं बरसाने की गोरी, ओ कान्हा हमसे खेलो ना होली। ये थोड़ा सा ब्रज भाषा, हिंदी भाषा की हमारी होली है। एक अपनी कुमाऊनी होली आपको सुनाती हूँ।
मेरो रंगीलो देवर घर हेरो छ, मेरो लाडीलो देवर घर हेरो छ। केहुणी साड़ी केहुणी धोती, मैं हुणी लहंगा ले रो छ, मेरो रंगीलो देवर घर रो छ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सभी मैम। को होली की शुभकामनाएं, जी। और माता रानी सभी के घर में खुशियों के रंग भर दें। आपको, आपकी टीम को, सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मैम, और थैंक यू सो मच अपना वक्त हमें देने के लिए। और आपने हमेशा इन्हें एक सिंगर के तौर पर देखा है, एक वर्सेटाइल सिंगर के तौर पर देखा है, लेकिन आज एक महिला की साइड और उनकी सोच क्या है ये भी आपने जानी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।